Hi friends, I am your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all in LT Grade class number 24, Cow Elites composed by Did You। हमेशा की तरह जब भी आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपसे हमेशा कहा कि आपके पास जो प्री की नॉलेज है वो प्री की नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर की बात करते हो तो उन सारे क्वेश्चन आंसर को टैकल करने के लिए आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को टैकल करने के लिए आपके पास प्री का नॉलेज कितना है, उन सभी प्री के छोटे छोटे नॉलेज को ही कलेक्ट करके आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। तो हेयर वी गो अबाउट द पोएट section. So in this about poet section, let's see what we are getting here. So about the poet 1930 to 1998 इनका लाइफ स्पेन रहा है, और ये एक तरीके से मेजर और मोस्ट पावरफुल इंग्लिश पोएट रहे हैं 20th सेंचुरी के। इनकी जो पोएट्री है ये जानी जाती है रॉ एनर्जी के लिए, माइथोलॉजिकल इमेजिनेशन के लिए और स्ट्रॉन्ग इमेजरी के लिए, किसकी, नेचर की, और साथ ही साथ एनिमल्स की। इन्होंने सर्व किया था फ्रॉम 1984 until his death. Hugh often explored theme of violence, survival, nature's power and darker side of human existence. अब यहाँ पे डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ये अधिक होने के कारण ही इसका नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इट इज़ जस्ट एज सिमिलर एज टू विलियम वर्ड्सवर्थ, बट विलियम वर्ड्सवर्थ थोड़ा सा कम। ये पोएम क्रो अलाइट्स पार्ट ऑफ हिज फेमस पोइट्री कलेक्शन 1970 का एक हिस्सा है। क्रो अलाइट्स जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1970 में, और ये कलेक्शन है क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग ऑफ क्रो। ये पोएम प्रेजेंट करती है कैरेक्टर क्रो के बारे में, जो एक सिंबॉलिक एंड माइथोलॉजिकल बर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल एंड हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में। अगर सेंट्रल थीम के बारे में बात कर लें, जिसकी जो सेंट्रल थीम है, दीज आर द सेंट्रल थीम्स। इस सेंट्रल थीम में बात करती जाती है ब्रूटल रियलिटी ऑफ लाइफ, सर्वाइवल एंड इंस्टिंक्ट, वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन, नेचर्स इंडिफरेंस एंड डार्कनेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये पोएम पोर्ट्रे करती है लाइफ को एज अ हार्श, वायलेंट एंड डोमिनेटेड बाय द प्राइमल इंस्टिंक्ट्स। समरी की बात करें इस पोएम की तो हेयर क्रो अलाइट्स, जिसमें क्रो लैंड करता है ब्लीक एंड हॉस्टाइल वर्ल्ड में, जहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसके आसपास का वो हार्श है एंड फील्ड विथ सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शन है। उसे तलाश होती है ब्यूटी की और हार्मोनी की। हार्मोनी मतलब जहाँ सारी चीज़ें बहुत ही बैलेंस तरीके से हो। लेकिन क्रो ऑब्जर्व करता है कि ये जो पूरी की पूरी दुनिया है ये काफ़ी वायलेंस है और स्ट्रगल हर जगह भरा पड़ा है। क्रो सिम्बलाइज करता है कि क्रीचर्स दैट सर्वाइव डिस्पाइट द क्रुएलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये रिप्रेजेंट करता है प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट को और रॉ एनर्जी को, जो हेल्प करती है लिविंग बीइंग को इंड्योरेंस हार्श रियलिटी में। कहते हैं कि अच्छा, आप इनकी टेड ह्यूज की पोएम में हमेशा देखेंगे तो ये एनिमल्स के थ्रू जो बातें बता रहे हैं ह्यूमंस की हार्श रियलिटी के बारे में, उससे बड़ी खूबसूरत तरीके से रखते भी हैं। यू यूज़ करते हैं क्रो को एज ए सिंबॉलिक फिगर, और क्या करने के लिए, रिवील करने के लिए डार्कर ट्रूथ्स ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये पोएम सजेस्ट करती है कि लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज ऑर्डरली और मोरल, रेदर देन इट इज़ क्योटिक और ड्राइवन बाय सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। और इसीलिए यहाँ पर जो क्रो की जो इमेज है, ह्यू प्रेजेंट करते हैं पावरफुल रीजन ऑफ वर्ल्ड रूल्ड बाय वायलेंस, इंड्योरेंस एंड न्यू नेचुरल फोर्सेस। इसके फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात कर लें, सो हेयर इसकी जो लाइन रही है उसमें शॉर्टर इरेगुलर लाइंस रही हैं। टाइप क्या रहा है, मॉडर्निस्ट मिथिक पोएम। इसका जो फॉर्म रहा है वो फ्री वर्स रहा है, और इसकी जो स्टाइल रही है वो सिंबॉलिक एंड नरेटिव रही है। इस पोएम में आप देखेंगे सिंपल लैंग्वेज बट इंस्टेंट इमेजरी का यूज़ हुआ है, जो क्रिएट करती है ड्रामेटिक एंड डार्क एटमॉस्फेयर को। इसमें कौन कौन सी इमेजरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सो फर्स्ट इज द क्रो, सेकेंड इज डार्कनेस एंड डिस्ट्रक्शन एंड थर्ड इज हार्श लैंडस्केप। सो यहाँ पे क्रो ये सिम्बलाइज करता है प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट, सर्वाइवर एंड डार्कर साइड ऑफ एग्जिस्टेंस को। डार्कनेस एंड डिस्ट्रक्शन ये इमेज है, डार्कनेस रिप्रेजेंट करता है क्योटिक एंड वायलेंट नेचर ऑफ लाइफ को। हार्श लैंडस्केप में अगर आप देखें तो ये ब्लिक इन्वायरमेंट सिम्पलाइज करता है द क्रुएलिटी एंड स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड को। इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस में आप देखिएगा तो यहाँ इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस में दीज आर द इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस, एंड द फर्स्ट इज सिम्बलिज्म। तो यहाँ सिम्बलिज्म में क्रो रिप्रेजेंट करता है प्राइमल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को। मिथिकल एलिमेंट्स, क्रो अपीयर हो रहा है एज अ मिथ लाइक फिगर। इमर्जरी, स्ट्रॉन्ग एंड ऑफन वायलेंट विजुअल इमेजेस। पर्सोनिफिकेशन में आप देखेंगे क्रो बिहेव्स लाइक अ थिंकिंग बीइंग। फ्री वर्स में आप देखिएगा नो फिक्स टाइम और मीटर। डार्क टोन में रिफ्लेक्ट द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप अपने एल्टी ग्रेड के मेंस में एज अ कोटेशन यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लाइन
and that will help you a lot. Crow alight, symbolic survival arrival of crow into the harsh world. Nothing but blackness represent darkness and disappear. क्रो सर्वाइव ये सजेस्ट करता है इंड्योरेंस डिस्पाइट डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे नोट करने वाली बात है एग्जैक्ट वर्डिंग में डिपेंडिंग ऑन एडिशन, बट जैसे कि मैंने जो जो सारे कोट किए हैं, तो हर बार जब पोएम की एडिशन चेंज होती है तो लाइनें कुछ अलग से ऐड हो सकती हैं इसमें, बट दीज आर द 99.99 वेरी, क्योंकि एक कमेंट सेक्शन में मैंने ये चीज़ें देखी थी। आगे बढ़ें, क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो आपके नोट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। सो हेयर part of Ted Hughes' Crow mythology, where Crow presents primitive cosmic figure जो रिफ्लेक्ट करता है पोस्ट वार डिसइल्यूजन एंड एक्सटेंशियल स्ट्रगल को शो करता है ह्यू के फैसिनेशंस विथ नेचर्स ब्रूटल एंड ऑनेस्टी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने एनिमल सिम्बोलिम्स का यूज़ किया है। आपने जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म में भी आपने देखा होगा, उन्होंने एनिमल सिम्बोलिम्स का यूज़ करते हुए अपनी बातों को रखा है और एक्सप्लोर किया है ह्यूमन साइकोलॉजी को। क्रो यहाँ बिकम सिंबल ऑफ सर्वाइवल इन क्योटिक यूनिवर्स बन जाता है। क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्रो पोएम एज ए ह्यू एक्सप्लोरेशन द डार्कर एनर्जी ऑफ अंडरलाइंग लाइफ एंड नेचर के बारे में बात की जाती है। अब वन लाइन कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ वन लाइन कंक्लूजन में आप देखेंगे कि क्रो अलाइट पोर्ट्रे करता है हार्श एंड क्योटिक नेचर ऑफ लाइफ को थ्रू द सिम्बॉलिक फिगर ऑफ क्रो दैट सर्वाइव इन अ वायलेंट वर्ल्ड। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज क्रो सिंबलाइज इन क्रो अलाइट्स। सो हियर द आंसर यस क्रो अलाइट। अब इसमें कौन कौन से सिंबल यूज़ किए गए हैं इस पोएम में, इसकी बात करें तो क्रो अलाइट में क्रो को फंक्शन किया है एज अ पावरफुल सिंबल प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट एंड सर्वाइवल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें जो आपने बता दी इंटीग्रेट में राइटर को, जो आपको कॉपी चेक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं कि क्रो को पोर्ट्रे किया गया है एज अ क्रीचर दैट इंस्टिंक्ट अ हार्श एंड क्योटिक वर्ल्ड। ये जो संसार है ये काफ़ी हार्श एंड क्योटिक वर्ल्ड वाला है, जहाँ पे द क्रो रिप्रेजेंट करता है डार्कर साइड ऑफ नेचर एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, अनलाइक ट्रेडिशनल पोएटिक बर्ड जो सिंबलाइज करते हैं ब्यूटी और हारमोनी को। ह्यूज का जो क्रो है ये रिफ्लेक्ट करता है वायलेंस स्ट्रगल एंड इंड्योरेंस को। इंड्योरेंस मतलब काफ़ी अधिक समय तक लगने वाली या चलने वाली जो क्षमता है। क्रो सर्वाइव करता है इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग। और यहाँ पर इसका जो फिगर है जिसमें ह्यू रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइफ इज गवर्न नॉट बाय मोरल आइडियल्स बट नेचुरल इंस्टिंक्ट दैट विल टू सर्वाइव। और यहाँ पर क्रो इसीलिए एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है रेजिलेंस का और रॉ फोर्स का, जो शेप करता है लाइफ को इन एन इनडिफरेंट यूनिवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डज द पोएम पोर्ट्रे हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे पोएम ने किस तरीके से पोर्ट्रे किया है हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, जो लाइफ की एकदम बेकार सी या क्रूएल वाली साइड है उसको किस तरीके से दिखाया गया है। तो ये पोएम प्रेजेंट करती है लाइफ को एज अ ब्रूटल एंड अनफॉरगिविंग, कभी ना माफ़ करने वाली चीज़ यहाँ क्यों बताई गई है, क्योंकि यूज़ यहाँ बताते हैं डार्क इमेजरी एंड ब्लीक इन्वायरमेंट को जो शो करता है हार्श रियलिटीज़ ऑफ एग्जिस्टेंस को। जब क्रो लैंड करता है इन अ वर्ल्ड दैट अपीयर क्योटिक एंड वायलेंट, तो इंस्टीड ऑफ हार्मनी और ब्यूटी द लैंडस्केप रिफ्लेक्ट्स डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग। और ये जो सेटिंग है ये एम्फेसाइज करती है स्ट्रगल दैट लिविंग बीइंग फेस ऑर्डर टू सर्वाइव। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं अगर उन्हें लाइफ में कुछ करना है तो उन्हें सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर उन्हें लाइफ में ज़िंदा रहना है तो बिना सर्वाइव किए वो ज़िंदा ही नहीं रह सकते। और यहाँ पर क्रो डज नॉट अटेम्प्ट टू escape द हार्श रियलिटी ऑफ वर्ल्ड इंस्टीड ऑफ एडॉप्ट इट। और ये इमेज है ये दिखाती है कि टेड ह्यूज सजेस्ट करते हैं कि सर्वाइवल रिक्वायर्स स्ट्रेंथ एंड इंस्टिंक्ट रेदर दैन आइडियलिस्टिक वैल्यूज़। कहेंगे कि अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है तो आपको ताकत चाहिए, आपको मजबूत होना पड़ेगा। आइडियल विचारों से आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते कि नहीं किसी को मत मारो, किसी को सताओ मत, किसी को दुख मत दो। इन सभी बातों से किसी का भला नहीं होने वाला, इवन आपका खुद का भला नहीं होने वाला। तो उन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया है कि अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है तो आपको ये आइडियलिस्टिक अप्रोच छोड़ना पड़ेगा। और ये पोएम आगे हाईलाइट करती है
क्रूएल एंड इनडिफरेंट नेचर ऑफ वर्ल्ड, जहाँ पर इम्फेसाइज किया गया है रेजिलेंस, जो कि ज़रूरी है इंड्योरेंस के लिए। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द टोन ऑफ द पोएम। अब ये जो पोएम है इसका टोन काफ़ी डार्क है, इंटेंस है एंड समहाउ अनसेटलिंग है। ह्यू यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्क इमेजरी को एंड मिनिमलिस्टिक लैंग्वेज को। ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिनिमलिस्टिक लैंग्वेज को, जो कि क्रिएट कर रही है यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऑफ इंटेंस एंड वायलेंस को। ये पोएम अवॉइड्स करती है रोमांटिक एंड कंफर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर को। इंस्टीड ऑफ इट प्रेजेंट नेचर एज अ पावरफुल एंड ऑफन क्रूएल। यहाँ पर क्रो प्रेजेंस करती है रेन फोर्सेस दिस मूड बिकॉज ये सिंबलाइज करती है सर्वाइवल विद इन हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। और यही टोन, इसी टोन में टेड ह्यूज रिप्रेजेंट करते हैं ब्रॉडर व्यू दैट लाइफ कंटेन्स डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा, जब भी आप ऐसी चीज़ों में लिखते हैं तो किस तरीके से टोन को सेट किया जा रहा है, सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। सिंबल का है तो सिंबल का क्वेश्चन अलग है, थीम का है तो थीम का क्वेश्चन अलग है। इसके अलावा आपको उस टोन में किस किस चीज़ों से जूझना पड़ सकता है। अब लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ दिखाया जाता है एट द सेम टाइम क्रो जो है उसका जो इंड्योरेंस है, अर्थ पे रहने की जो क्षमता है, वो इंट्रोड्यूस करती है सस्टल सेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। कि अर्थ पे जितने सारे लोग हैं, अगर वो सारे लोग स्ट्रेंथ से नहीं हैं तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँ, 1939 टू 1945 जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमेशा यही तो चीज़ें दिखाई गई कि एक मिनट, जो पावरफुल लोग हैं वो पावरफुल लोग, उन्होंने लोगों पे रूल किया। तो अगर आप उन पावरफुल लोगों के बीच में पावरफुल नहीं हैं तो आप रूल नहीं कर पाएंगे, और अगर आप पावरफुल हैं तो फिर सारी दुनिया आपकी गुलाम रहेगी। Thus, the tone combines darkness with recognition of power, requires survival in difficult world. Next question है why is the crow considered a mythic figure in the poem? तो अब क्रो को मिथिकल फिगर यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? लेट्स सी। क्रो इस पोएम में फंक्शन करता है सिर्फ बर्ड की तरह ही नहीं, एक मिथिक फिगर की तरह भी, जो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल फोर्स को। और टेड ह्यूज यहाँ पर क्रो की क्वालिटी को दिखाते हुए बताते हैं कि ये एक ऐसा बर्ड है जो बियॉन्ड एनिमल बिहेवियर जाता है। और यहाँ पर क्रो सीम्स एग्जिट एज अ सिंबल कैरेक्टर हु ऑब्जर्व एंड सर्वाइव्स द हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत सारी माइथोलॉजिकल चीज़ों में बर्ड्स आर मैसेंजर एंड सिंबल ऑफ कॉस्मिक पावर। आपने ओड टू नाइटिंगेल भी देखा होगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी पोएम्स में भी आपने जो चीज़ों को देखा होगा कि बर्ड्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। बट यहाँ पर टेड ह्यूज बर्ड्स के प्रति एक अलग अप्रोच रखते हैं। सिमिलरली टेड ह्यूज की जो पोएम है उसमें क्रो को रिप्रेजेंट किया गया है एज अ प्रीमल एनर्जी एंड द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल इन क्योटिक यूनिवर्स। और इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन से जो क्रो है वो दिखाया जाता है, जिसमें ह्यू एलिवेट्स करते हैं पोएम फ्रॉम सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर टू सिम्बॉलिक एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, जहाँ पर क्रो बिकम अ मिथिक इम्बॉडेंट ऑफ इंड्योरेंस एंड इंस्टिंक्ट बन जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो पहला सवाल पूछा गया है डिस्कस द सिम्बोलिज्म ऑफ क्रो इन क्रो अलाइट्स। सो हेयर वी गॉट द आंसर, दीज आर द आंसर। लेट डिस्कस इन क्रो अलाइट्स। तो हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे हमें बताना है दिस वर्ड सिम्बोलिज्म। तो क्रो जो है वो सेंट्रल सिंबल है थ्रू द एक्सप्लोर ऑफ डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ existence. Unlike traditional poetic bird that symbolize beauty and freedom, यहाँ पे ह्यूज जो हैं वो क्रो के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हुए बताते हैं कि ये प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट और सर्वाइवल का फैक्ट है। यहाँ क्रो अपीयर होता है ऐसा हार्श एंड क्योटिक वर्ल्ड में जहाँ पर वायलेंस और डिस्ट्रक्शन कॉमन है। 1939 टू 1945 ये जो ईरा है, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन और वायलेंस बड़ा कॉमन है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम चल रहा था और इस तरीके का इन्वायरमेंट रिफ्लेक्ट करता है डिफ़िकल्ट रियलिटीज़ ऑफ लाइफ को। क्रो की जो एबिलिटी है सर्वाइव करने की विद इन हॉस्टाइल वर्ल्ड, ये बताती है या ये बनाती है इस पोएम को एज अ सिंबल ऑफ रेजिलेंस एंड इंड्योरेंस में। और ये रिप्रेजेंट करती है रॉ एनर्जी दैट ड्राइव्स लिविंग बींग्स टू कंटिन्यू डिस्पाइट सफरिंग। और यो यहाँ बताते हैं क्रो को टू चैलेंज आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ नेचर, इंस्टिंक्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग नेचर एज अ पीसफुल एंड हार्मोनियस। वो प्रेजेंट करते हैं इसे पावरफुल बट समटाइम्स ब्रूटल। और क्रो का एक और फंक्शन है
एज अ मिथिक फिगर में, और मिथिक फिगर में किस तरीके का यहाँ क्रो का फंक्शन है, सिम्बोलिज्म है कि इट सीम टू एग्जिट बियॉन्ड ऑर्डिनरी टाइम एंड स्पेस। ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल फोर्स को ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल, और इसी सिंबल की तरह, इसी सिंबल के ज़रिए टेड ह्यूज एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इंस्टिंक्टिव ड्राइव टू सर्वाइव को। और यहाँ पर क्रो एक पावरफुल मेटाफर बन जाता है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस का, और ये रिवील करता है कि सर्वाइवल ऑफन डिपेंड्स ऑन, ये लाइन, स्ट्रेंथ एंड एडॉप्टेबिलिटी रेदर देन मोरल आइडियाज। और बड़ी खूबसूरत लाइन यहाँ लिखी गई है कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो सर्वाइव आप कर सकते हो ताकत पर, एडॉप्टेबिलिटी पर, ना कि मोरल आइडियाज़ पे। अगर आपके पास स्ट्रेंथ एंड एडॉप्टेबिलिटी है तभी बेस्ट है, अदरवाइज ना। सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन इमेजरी एंड टोन ऑफ क्रो एलाइट्स। सो दीज आर द आंसर्स, सम लाइन्स आर हेयर एंड सम लाइन्स आर हेयर। सी, imagery and tone play is important role creating dramatic effect in crow alike। किस तरीके से ट्रेड यूज करते हैं विविड एंड ऑफन डिस्टर्बिंग इमेजेस डिस्पाइट द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। यहाँ पे इन्वायरमेंट उनके आसपास का दिखाया जाता है ब्लीक एंड हॉस्टाइल, जो इम्फेसिस करता है वायलेंट फोर्सेस जो प्रेजेंट की गई है नेचर में। यहाँ पे जो इमेजरी है वो हमेशा दिखाई गई है एज डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन एंड स्ट्रगल वाली। और इस तरीके की जो इमेजेस हैं वो सिम्बलाइज करती हैं क्योटिक कंडीशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। मैं फिर से बता दूं, 1939 से 1945 का जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पीरियड था वो किस तरीके का था, वो यही वाला था, क्योटिक कंडीशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। और यू अवॉइड करते हैं रोमांटिक डिस्क्रिप्शन इंस्टीड ऑफ प्रेजेंट नेचर इन रॉ एंड पावरफुल फॉर्म। जैसे आपने देखा होगा विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम में नेचर को काफ़ी रोमांटिक दिखाया गया है। 1798 का जो पीरियड है वो यही वाला पीरियड तो है, तो वहाँ पे उन्होंने नेचर को काफ़ी रोमांटिक दिखाया गया, बट ये ऐसा नहीं दिखाते। ये नेचर को दिखाते हैं इट्स ड्रॉ एंड पावरफुल फॉर्म में। और उनकी यही जो अप्रोच है ये हाईलाइट करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइफ स्ट्रगल को। ये टोन जो है, इस तरीके की जो टोन है यहाँ पर पोएम को काफ़ी डार्क एंड सीरियस दिखाया गया है, जो रिफ्लेक्ट करती है पोएट के बिलीफ को कि लाइफ कंटेन्स पावरफुल फोर्सेस दैट कैन नॉट बी कंट्रोल और इग्नोर्ड। और यहाँ पर जो क्रो का जो प्रेजेंस है इस ब्रूटल वर्ल्ड में, इस हार्श वर्ल्ड में प्रेजेंस करता है स्ट्रेंथन को। और ये टोन ज़रूरी भी है बिकॉज इट embodies सर्वाइवल विद इन वायलेंट इन्वायरमेंट। और इसी वक्त सेम टाइम पे क्रो का जो इंड्योरेंस है वो इंट्रोड्यूस करता है एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ को डिस्पाइट डार्कनेस सराउंडिंग इट। क्रो कंटिन्यू है यहाँ पर एग्जिट एंड एडॉप्टेबिलिटी के लिए। ये कंट्रास्ट दिखाता है बिटवीन डिस्ट्रक्शन एंड सर्वाइवल, गिव्स पोएम इट्स इमोशनल पावर। और इस तरीके की इमेजरी एंड टोन से पोएम प्रेजेंट की जा रही है स्टार्क विजन ऑफ लाइफ, जहाँ पे एम्फेसाइज की जा रही है रेजिलेंस रिक्वायर्ड टू फेस इट चैलेंजेस। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द थीम एंड सर्वाइवल एंड वायलेंस इन क्रो एलाइट्स। सो हेयर these lines we used as answer। सर्वाइवल एंड वायलेंस आर टू सेंट्रल थीम इन क्रू एलाइट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है पहली लाइन में। सर्वाइवल एंड वायलेंस आर टू सेंट्रल थीम इन क्रू एलाइट्स। यो पोर्ट्रे करते हैं एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लाइफ गवर्न की जा रही है पावरफुल नेचुरल फोर्सेस से रेदर देन मॉरल प्रिंसिपल। आपने देखा होगा कि बहुत सारी पोएम्स में मॉरल प्रिंसिपल की बात की जा रही है, जैसे आपने सेरिंग टू बेंजिटियम में भी देखा होगा मॉरल प्रिंसिपल के बारे में बात की जा रही है। टेडियस कह रहा हूँ मैं, डावर बीच की पोएम में भी आपने देखा होगा मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात की जा रही है, बट मॉरल प्रिंसिपल है कहाँ पे, कहीं नहीं। तो यहाँ पे वॉयलेंस अपीयर हुआ है एज एन इनविटेबल पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रगल दैट लिविंग बींग्स फेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। यहाँ पर क्रो सिम्बलाइज हुआ है एज अ इंस्टिंक्टिव ड्राइव टू इंड्योर डिस्पाइट हार्श कंडीशन। और ये सर्वाइव की जाती है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर उसे दिखाया गया है सीम्स डोमिनेटेड बाय डिस्ट्रक्शन एंड क्योर। और इस वक्त के समय में टेड ह्यूज सजेस्ट करते हैं कि सर्वाइवल ऑफन रिक्वायर्स स्ट्रेंथ एंड एडॉप्टेबिलिटी। और यहाँ पर जो पोएम है रिफ्लेक्ट करती है ब्रॉडर एग्जिस्टेंस of the modern world. After devastation of global conflict, many writers began to question traditional ideas about progress and civilization। टेड ह्यूज की जो क्रो है ये प्रेजेंट करती है रिटर्न टू प्राइमल इंस्टिंक्ट दैट एग्जिट बीनीथ ह्यूमन सोसाइटी। और एक चीज़ और आपको देखने की ज़रूरत है कि इस इतनी डार्कनेस होने के बावजूद भी इस पोएम में क्रो सर्वाइवल को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करता है, उस इंट्रोड्यूस में एक पावरफुल मैसेज है कि ये सजेस्ट करता है लाइफ कंटिन्यू, लाइफ हमेशा चलती रहती है, लाइफ गोज ऑन।
लाइफ कंटिन्यूज इवन द मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। और यही एडॉप्टेबिलिटी क्या करती है, इंड्योर करती है। इंड्योर मतलब मैंने फिर से ऊपर बताया था आपके पोएम में, इंड्योर का मतलब होता है क्षमता बढ़ाना, वृद्धि करना। इंड्योर करती है बिकम द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर कहीं आपको रहना है, एग्जिस्ट करना है, तो उस वक्त आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंड्योरेंस का, वो होना बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों से कितने वक्त तक लड़ के वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। सर्वाइवल इन द मोस्ट फिटेस्ट टाइम। और लास्ट में बताते हैं वो कि ये पोएम एक्सप्लोर करती है ब्रूटल रियलिटीज़ ऑफ लाइफ को, जहाँ हाईलाइट किया गया है रेजिलियंस को, जो अलाउ करती है लिविंग बींग्स टू परसिस्ट इन अ हॉस्टाइल यूनिवर्स। अब कुछ टिप्स अगर दे दिया जाए तो यहाँ पे 3 कीवर्ड्स को फोकस करना है, एंड दीज आर द 3 कीवर्ड्स पोएम के लिए: प्रो सिंबल, वायलेंस ऑफ नेचर एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्लास नंबर 25 वॉन्ट्स बाय फिलिप लार्किन को। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिए। आप हमसे कहते हो कि सर रेगुलर वीडियो डाला करिए, प्लीज़। बट आप चैनल को देखते तो हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 25 में एल्टी ग्रेड की। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय। जय हिंद एवरीवन।